हम चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। तो अ पब्लिक कंपनी इनवाइट्स जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स बाय एन इनविटेशन कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी को अगर जनरल पब्लिक से पैसा लेना होता है तो वो इनवाइट करती है कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, और वो इनविटेशन का नाम प्रोस्पेक्टस है। दस प्रोस्पेक्टस इज एनी काइंड ऑफ नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो ये चार शब्द होने चाहिए: नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट थ्रू विच कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इर्रेगुलर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। Irregular allotment of shares is when shares are allotted without fulfilling following statutory provisions and restrictions. Statutory provisions Companies Act 2013 में हैं, बहुत सारे हैं। हम अगर 2 मार्क का है तो 4 से 5 लिखेंगे एग्जाम में। शेयर्स अलॉटेड विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 90% ऑफ द शेयर्स इशूड। अगर वो शेयर्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है और उसके बावजूद आपने शेयर अलॉट कर दिए तो इरेगुलर अलॉटमेंट माना जाएगा। कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस नॉट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड सेबी। मिनिमम 5% ऑफ द फेस वैल्यू, अभी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है कि 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स और अमाउंट एज डिसाइडेड बाय सेबी इज नॉट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ कम से कम 5% होना चाहिए। एस्क्रो बैंक अकाउंट नॉट ओपन विद शेड्यूल बैंक। इंफॉर्मेशन गिवन इन प्रोस्पेक्टस इज मिसलीडिंग। तो इन 5 बातों में, क्योंकि 2 मार्क के क्वेश्चन है तो 5 से 4 या 5 पॉइंट लिखेंगे तो चलेगा। व्हाट इज इलीगल अलॉटमेंट। अब इलीगल अलॉटमेंट 4 केसेस में आती है। पहला हम लिखेंगे, allotment of shares is considered illegal under following 4 circumstances. First, when all essential elements required for valid contract as per the Indian Contract Act 1872 are not present. Indian Contract Act 1872 कहता है कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर ये सब बातें नहीं हैं तो अलॉटमेंट को इलीगल माना जाएगा। नेक्स्ट, इफ शेयर्स आर अलॉटेड अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है शेयर्स कैसे इशू करने चाहिए, अलॉट करने चाहिए, तो वो अगर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस फुलफिल नहीं हुए तो अलॉटमेंट इलीगल मानी जाएगी। इफ शेयर्स आर अलॉटेड बाय एन इंडिविजुअल डायरेक्टर, इंडिविजुअल डायरेक्टर कभी भी शेयर इशू नहीं कर सकता। इफ शेयर्स आर अलॉटेड बाय वायलेटिंग एसेंशियल प्रोविजंस फॉर लिस्टिंग ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टिंग ऑफ शेयर्स करानी पड़ती है ताकि शेयर्स ट्रेड हो सके, तो अगर वो लिस्टिंग प्रोविजंस फुलफिल नहीं हुए तो इलीगल अलॉटमेंट होती है। नेक्स्ट, दिस वाज द थर्ड वन, हियर नाउ फोर्थ वन। स्टेट द इफेक्ट्स ऑफ शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर क्या होता है? जब मेंबर्स हमें पैसे नहीं देते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स, और हम अगर वो पैसे नहीं देते तो फिर हम उनके शेयर्स फॉरफिट कर लेते हैं। तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं ये पूछ रहा है। द इफेक्ट ऑफ शेयर फॉरफीचर आर एज अंडर। पहला, मेंबरशिप ऑफ द मेंबर कम्स टू एन एंड। दूसरा, शेयर होल्डर लूजेस अमाउंट ऑलरेडी पेड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। पहला मतलब मेंबरशिप कट हो जाती है, दूसरा जितना पैसा दिया है वो वापस नहीं मिलता। शेयर होल्डर लूजेस राइट टू रिसीव डिविडेंड, फ्यूचर में कभी डिविडेंड नहीं मिलेगा। अमाउंट फॉरफिटेड इज क्रेडिटेड बाय कंपनी टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अबव अकाउंट इज क्लोज्ड। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट एक ओपन होता है और जितना अमाउंट उन्होंने भर दिया है उसमें जमा हो जाता है, और फिर उसे क्लोज किया जाता है जब वो शेयर्स रीइश्यू किए जाते हैं। Company becomes owner of the share forfeited and the board of directors can deal with such shares. Board of directors जब चाहे उन्हें reissue कर सकते हैं। Share capital of company is reduced and company can reissue forfeited shares in future. Explain in brief the process of share application by blocking share application amount in bank account of applicant. अब मैंने बताया था एस्क्रो बैंक अकाउंट ओपन होता है, ये मेरे सिनॉप्सिस वाले वीडियो में ऑलरेडी शेयर्ड है। फॉर पब्लिक इशू कंपनी opens a special bank account with banker known as escrow bank account. This account is opened by presenting a copy of board resolution along with other documents. एक board resolution पास होता है कि हम escrow बैंक अकाउंट में पैसे रखेंगे, पूरा प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद कंपनी के अकाउंट में पैसा डालेंगे। Company assures that share application money, that is capital plus premium, will be deposited in this account and the total amount will be transferred to company's account after share allotment process is completed.
शेयर अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो शेयर्स का पैसा अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। टिल देन एस्क्रो अकाउंट में पड़ा रहेगा। एज पर सेबी गाइडलाइंस 1/1/2016, share application can be made through ASBA application supported by blocked amount. The money remains blocked till shares allotment is done and amount is only deducted from the account when shares are allotted to the applicant. ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि अब अमाउंट हमारे अकाउंट में से कटता नहीं है, ब्लॉक हो जाता है। शेयर्स अलॉट होने के बाद हमारा कटता है पैसा, और जितने शेयर्स नहीं मिले उसका अमाउंट अनब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट, what are the reason of share surrender? Share certificates are returned to company under the following circumstances. जब ये अभी तो डीमैट शेयर्स होते हैं, जब फिजिकल शेयर्स थे तब का ये आंसर है। when share certificates are torn, when share certificates become illegal, when there is no space left to record any entry of share transfer, क्योंकि शेयर ट्रांसफर की एंट्री रिकॉर्ड होती है शेयर के पीछे, तो जब वहां पे जगह नहीं हो तब। when shares are consolidated, consolidate means हम बिगर नंबर ऑफ शेयर्स को स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आर कन्वर्टेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। व्हेन शेयर्स आर सब डिवाइडेड, तो सब डिवीजन में और कंसोलिडेशन में शेयर सरेंडर होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज शेयर डिविडेंड? दैट पोर्शन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर इज कॉल्ड डिविडेंड। तो डिविडेंड एक तरीके का, मैं अगर आपको देसी भाषा में बताऊं तो ड्राइंग्स होती है। जैसे प्रोपराइटर कमा के फिर ड्राइंग्स करना है ना, वैसे ही कंपनी के ओनर शेयर होल्डर्स होते हैं, तो कंपनी कमा के शेयर होल्डर्स को रिटर्न करती है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट, डिविडेंड कैन बी पेड ओनली इन कैश। डिविडेंड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल और एनुअल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड बोले, एनुअल डिविडेंड बोले। इंटरिम डिविडेंड इज पेड सेमी एनुअली, फाइनल डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। Dividend paid on preference shares is at a fixed rate, a preference dividend fixed rate पर होता है, and preference dividend is paid before equity dividend। तो ये भी एक MCQ है कि पहला कौन सा डिविडेंड दिया जाता है, तो preference dividend दिया जाता है। After approval of equity dividend in annual general meeting, it is to be paid within 60 days। ये याद रखना, अप्रूवल के 60 डेज के अंदर डिविडेंड दे देना है। ये 60 डेज MCQ का आंसर है। अब हम बड़े आंसर्स की तरफ जा रहे हैं जो 3 मार्क के हो सकते हैं। हाउ आर शेयर एप्लीकेशन क्लासिफाइड? तो ये सारी चीजें मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। अब आंसर के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करना है उसको देखिए, और कितना आंसर लिखना है। एप्लीकेशंस क्वालिफाइंग फॉर शेयर अलॉटमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। पहला होता है रिटेल इन्वेस्टर्स, दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो ये 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मींस म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज। नॉन इंस्टीट्यूशनल मींस राम श्याम लखन कृष्णा, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, एम्प्लॉयज एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। एज पर सेबी गाइडलाइंस, एप्लीकेशंस आर टू बी क्लासिफाइड अंडर, अब वो फ्लो चार्ट को लिखा। It is necessary to reserve 10% of shares issued for retail investor. Generally, a company discloses the reservation made for each class of investors of shares to be allotted in its prospectus. State the legal restrictions on allotment of shares. मैंने बताया था कंपनीज एक्ट 2013 में लीगल रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं, सेबी गाइडलाइंस में है। वही चीज है कि कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। तो ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। मिनिमम 10% शेयर्स टू बी रिजर्व फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% कम से कम कोटा रखनी है। ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट होनी चाहिए सारी एप्लीकेशंस। एंटायर प्रोसेस ऑफ पब्लिक इशू 10 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज विल कमेंस देयर आफ्टर। Demat account is compulsory. Shares will be credited to Demat account. Company cannot issue shares if application is received then less than minimum subscription, which is 90%. Company can issue shares through book building process only after fulfilling criteria laid down by SEBI. If shares are issued at pre-decided price, company must get prospectus sanctioned, मतलब pre-decided price। तो prospectus और otherwise रेड हेरिंग prospectus। रेड हेरिंग क्या होता है? जैसे टीजर होता है ना पिक्चर का, वैसी कंपनी टीजर देती है कि तुम ये जो पैसा दोगे उसको हम कैसे खर्च करेंगे।
नेक्स्ट, मिनिमम 5% ऑफ द फेस वैल्यू, ये सारी पॉइंट्स रिपीट हो रही हैं. कंपनी मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स, agreement with depositories, that is NSDL and CDSL, and if promoters have also purchased the shares, then they cannot sell such shares for a certain period as prescribed by SEBI. This is known as lock-in period. ये 1 मार्क में भी आता है. What is lock-in period? तो अगर मान लीजिए प्रमोटर्स एज अ पब्लिक शेयर्स खरीद रहे हैं, तो वो प्रमोटर्स वो जो शेयर्स हैं वो पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक बेच नहीं सकते हैं. उस पीरियड को लॉक इन पीरियड कहते हैं. ये 1 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लॉक इन पीरियड एग्जाम में आ सकता है, इतना लिखना है. इरेगुलर अलॉटमेंट क्या होती है और उसके इफेक्ट्स क्या हैं, क्या होती है नहीं, इसमें पूछ रहा है इफेक्ट्स. व्हेन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इरेगुलर, एप्लीकेंट कैन गेट द अलॉटमेंट कैंसिल्ड एट इट्स ऑप्शन एंड कैन गेट द रिफंड ऑफ द अमाउंट पेड ऑन शेयर्स इफ एनी लॉस हैज बीन इनकर्ड बाय हिम ड्यू टू इरेगुलर अलॉटमेंट. अगर उससे कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस को रिएम्बर्स करा सकता है. 2 महीने का मुद्दत का टाइम होता है उसके पास. Applications for cancellation of share allotment can be made within 2 months of first statutory meeting. और अगर फर्स्ट स्टेटूटरी मीटिंग में शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं तो जब शेयर्स अलॉट हुए हैं उसके 2 महीने के अंदर. A director is personally responsible to compensate the loss to the company or shareholder if he willfully violates the provisions of statutory allotment or allows other to violate them. The process of recovery of such loss should be initiated within 2 years of allotment. स्टेट ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर अलॉटमेंट, ये ऑलरेडी मेरा उस पर एक और वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है. यहाँ पे आपको सिर्फ देखिए कि लेंथ कैसे लिखनी है. ओपनिंग एन एस्क्रो बैंक अकाउंट विद शेड्यूल बैंक, शेड्यूल बैंक में जाके एस्क्रो अकाउंट खोलना है. कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन देनी है और अदर डॉक्यूमेंट्स देनी है. एग्रीमेंट ड्रॉप बनाइए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग ऑफ शेयर्स के लिए. लीड मैनेजर्स अपॉइंट करिए, रजिस्ट्रार अपॉइंट करिए, बैंकर टू द इशू. ये सारे बंदे कोई एग्रीमेंट्स होती हैं. ये सारी एग्रीमेंट सेक्रेटरी की काम है, कंपनी सेक्रेटरी का काम है ये देखना. फुलफिलिंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ विड्रॉल ऑफ शेयर एप्लीकेशन एंड क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट. प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स की लिस्ट बनती है. डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, 4 कैटेगरीज बताई थी ना. रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल, हाई वर्थ, इंस्टीट्यूशनल एंड एम्प्लॉइज. Arranging meeting of board of directors for allotment of shares and preparing minutes of such meeting. Informing applicants through SMS and email कि आपको shares allot हुए हैं. Informing applicants regarding non allotment, जिनको allot हुए हैं उनको भी inform करिए, जिनको नहीं दे रहे हैं उनको भी inform करिए. Filing the share allotment statement with the registrar of the company. Releasing payment of underwriting commissions. अगर underwriting commission, underwriting agreement हुई है, हम underwriters को अपॉइंट करते हैं कि अगर पब्लिक शेयर्स ना खरीदे तो तुम खरीद लेना, वरना हम शेयर ही नहीं इशू कर पाएंगे. मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज, राइट. रिलीजिंग पेमेंट ऑफ लीड मैनेजर, डिपॉजिटरी ब्रोकर्स, ये सारी चीजें उनको करनी है. अब ये देखिए 4 मार्क में आता है तो 8 पॉइंट्स लिखनी है, 8 से 10 पॉइंट. 3 मार्क में आता है तो 6 पॉइंट्स लिखनी है. गेटिंग द शेयर्स लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. Duties of company secretary regarding share call. Following are the duties of secretary regarding share call. पहला, verify provisions in the article of association of company regarding making calls. To get resolution for making calls passed in the board meeting. Board meeting में पहले resolution pass होता है, फिर हम call कर सकते हैं पैसा. Issuing notice in newspaper 7 days before the closure of register of member. क्या होता है, जिनसे अब शेयर्स तो कंटिन्यूसली बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, तो किससे कॉल मंगाए, तो 7 दिन पहले रजिस्टर बंद होता है मेंबर का, स्टॉप किया जाता है. अब ट्रांसफर नहीं होंगे उन दिनों में, उस दिन में जिन जिन के नाम पर शेयर्स होंगे उनको नोटिस इशू किया जाएगा कि भाई तुम्हारे को कॉल भरना है. प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ मेंबर्स हुज कॉल्स आर इन अरियर्स. कोई अगर पैसा नहीं दे रहा है तो और उनको नोटिस भेजिए कि क्यों पैसे नहीं दे रहे हो. ओपनिंग अ बैंक अकाउंट फॉर कॉल ऑन शेयर, जैसे एस्क्रो बैंक अकाउंट होता है वैसे कॉल ऑन शेयर्स के लिए अलग अकाउंट खोलना पड़ता है. Making note of call money received through in the register of members and preparing list of members from whom calls is not received and presenting it to the board of directors. जिनसे पैसा मिला है उनकी एंट्री करो, जिनसे पैसा नहीं मिला है उनकी लिस्ट बनाओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दो. ये सारी ड्यूटीज हैं कंपनी सेक्रेटरी की रिगार्डिंग शेयर कॉल्स. 3 मार्क का है, 6 पॉइंट सफिशिएंट है. प्रोसेस ऑफ शेयर फॉरफीचर. द प्रोसीजर ऑफ शेयर फॉरफीचर इज गिवन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी. अब मैं आपको बताता हूँ, कंपनीज एक्ट 2013 में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि शेयर फॉरफिट कैसे करना है.
कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि शेयर फॉरफीचर कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो प्रोसीजर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, कंपनीज एक्ट में कहीं लिखा हुआ नहीं है शेयर फॉरफीचर कैसे करना है। पहला, प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, किन किन से पैसे मिलना बाकी हैं। स्लिप्स मिलती है ना बैंक से, किन किन का पैसा मिला है, किन किन का पैसा नहीं मिला है, तो जिनका पैसा नहीं मिला उनकी लिस्ट बनाइए। उस लिस्ट को प्रेजेंट करिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने और डिस्कस करिए, भाई अब इनका शेयर फॉरफिट करना है। अब पहले रिमाइंडर दीजिए डिफॉल्टर्स को, भाई तुम पेमेंट कर दो, कॉल्स इन अरियर्स पेमेंट कर दो ब्याज के साथ, और टाइम लिमिट दीजिए। अब पक्का नहीं देंगे, फाइनल रिमाइंडर दीजिए, और फाइनल रिमाइंडर में ये शब्द लिखिए कि 14 डेज के अंदर अगर तुमने पेमेंट नहीं करी तो भैया तुम्हारे शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। ओके, तो ये 14 डेज फाइनल रिमाइंडर वाले में लिखना है। फिर on non-payment of calls in arrears after final reminder, shares are to be forfeited by passing resolution in board meeting। फिर बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है, शेयर फॉरफिट किए जाते हैं। फिर फॉरफिट हो गए हैं उनका नोटिस मेंबर्स को दिया जाता है, और मेंबर्स को बोला जाता है कि शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर कर दीजिए। कोई करता नहीं है पर नोटिस तो देना ही पड़ता है। ये जब फिजिकल शेयर थे तब की बात है। सेक्रेटरी गिव्स अ पब्लिक नोटिस इन न्यूज़पेपर्स इंडिकेटिंग सीरियल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। अब ये सब ऐसा कुछ नहीं होता, अब तो डीमैट अकाउंट है। सेक्रेटरी makes entry in the register of members and cancels the names of the shareholders whose shares are forfeited. What circumstance share allotment is considered to be irregular? मैंने बताया था irregular allotment, पहला मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला हो, वही जो पॉइंट्स, उधर 6 पॉइंट्स हैं, इधर ज्यादा पॉइंट्स हैं। अगर 4 मार्क में आता है तो 8 पॉइंट्स लिखनी है, वही आंसर। राइट, जो अपन ने पहले डिस्कस किया है उसको थोड़ा बढ़ा के लिखना है। रिनाउंसिएशन ऑफ राइट शेयर। अब renunciation is a process when an existing shareholder gives up some or all shares offered to public as a right shares। ये मेरे वीडियो में ऑलरेडी शेयर्ड है। कितना आंसर लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। the shareholder is expected to fill a letter of renunciation for this। फिर लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन के दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में ओरिजिनल शेयर होल्डर साइन करता है और स्टेट करता है कि मेरे को रिनाउंसिएट करना है। पार्ट 2 में रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होती हैं। कंपनी डिसाइड करती है टाइम लिमिट सेंडिंग फॉर सेंडिंग रिनाउंसिएशन लेटर। If the letter is received from the original shareholder within time, company makes appropriate note in statement of applicants, and when list of members is prepared, name of the other person is recorded as member. Wish you good luck.